तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए रिसेंटली अभी एक चाइना ने वीडियो जारी किया गया था जिसमें यहाँ पर ये देखा गया कि जो चाइना है उसने 6th जनरेशन का एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसका जो नाम होगा, कोड नेम होगा J-36 होगा। अभी देखा जाए तो J-35 चाइना का एक 5th जनरेशन का एक फाइटर एयरक्राफ्ट, लेकिन यहाँ पर जो ना इस एयरक्राफ्ट को बारे में ये बताया जा रहा है कि ये 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और इसकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और इनफैक्ट इसमें जो है ना टेल भी नहीं है। टेल अगर होती है ना तो वो एयरक्राफ्ट को बैलेंस बनाने के लिए बनाई जाती है ताकि यहाँ पर जो है ना उसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो यहाँ पर जो है ना अच्छी हो सके, यानी कि उसका जो मूवमेंट है, कभी कहीं पर मुड़ जाना, कभी कहीं पर बचना टारगेट से, तो इस तरह से जो है ना उसकी मैन्यूवरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर चाइना ने अपनी जो टेक्नोलॉजी उसमें यहाँ पर इतना तोड़ा है कि भाई यहाँ पर उसको टेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से जो फाइटर एयरक्राफ्ट था वो यहाँ पर उड़ रहा था। और इसके बारे में ये भी बात है कि ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है टेल ना होने की वजह से वो रडार की पकड़ में भी नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर साइड बाय साइड देखें ना एक फाइटर जेट को, तो जो टेल होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना जगह ऑक्यूपाई कर लेती है। और यहाँ पर जब रडार अपनी फ्रीक्वेंसी छोड़ता है तो यहाँ पर जो उसकी जो टेल होती है उससे टकरा कर जो है ना रडार की फ्रीक्वेंसी वापस आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना रडार उस फाइटर एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी इस एयरक्राफ्ट के साथ नहीं, यानी कि यहाँ पर जो है ना इसकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर लाजवाब किस्म की है। और यहाँ पर जो है एक फ्यूचरिस्टिक फाइटर एयरक्राफ्ट उसने यहाँ पर बना दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका को कहीं ना कहीं चिंता है और इंडिया को भी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर भारत जो है ना चाइना का पड़ोसी देश है और यहाँ पर बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच में टेंशन देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर अब कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर चाइना का तो भरोसा नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर जो है ना इस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में यहाँ पर कुछ ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो है ना एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते हुए चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी जो मिलिट्री है उसको एडवांस कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना उसने एक और नई चीज़ निकाल दी और वो है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस शिप। अब देखिए ये जो एम्फीबियस शिप है वो यहाँ पर जो है ना कई हज़ार सोल्जर्स को यहाँ पर एक साथ मूव कर सकता है। और ये जो चीज़ है वो यहाँ पर एक देश के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है, वो मैं यहाँ पर आपको आगे बताऊंगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बाद यहाँ पर जो एम्फीबियस शिप है वो यहाँ पर जो है ना चाइना की एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कैसे दिखाता है, किस तरह से यहाँ पर जो है ना उसके नतीजे निकल कर आएंगे, चाइना यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए रिसेंट टाइम में यहाँ पर चाइना ने 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट को यहाँ पर अनवील किया था। अब देखिए यहाँ पर किसी ने इसको वीडियो बना लिया और वीडियो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, दुनिया के कोने कोने में वो वीडियो यहाँ पर पहुँच चुका है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम यहाँ पर J-36 है, जो 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला। और इसकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो लाजवाब होने वाली है और कोई भी रडार इसको पकड़ नहीं पाएगा। तो भाई यहाँ पर जो चाइना है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है ना अपनी जो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा चिंताएं हो गई है कि ये जो अमेरिका है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि चाइना यहाँ पर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस कर रहा है और दुनिया की जो ठेका है, दुनिया में दुनियादारी निभाने का ठेका अमेरिका ने ले रखा है, कहीं पर भी जो है ना वो हमला कर देता है। तो भाई यहाँ पर इस चीज़ की वजह से अमेरिका भी परेशान हो गया है कि भाई यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर मुझे टेक्नोलॉजी में टक्कर दे रहा है, ये बात ये नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पर अमेरिका कर भी क्या सकता है। तो यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है और यहाँ पर 6th जनरेशन का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको शो किया है। अब देखिए ये फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर एक बॉम्बर है, इसके बारे में अभी तक कोई भी आइडिया नहीं लगा पाया। कोई यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये बॉम्बर है, लेकिन कोई यहाँ पर कह रहा है कि नहीं नहीं ये एक एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है ये। लेकिन अभी तक भी इसके बारे में कोई प्रॉपर जानकारी निकल कर आई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर ऐसी जानकारी आने भी नहीं देना चाहता है, क्योंकि अपने जो भी यहाँ पर जो वेपन्स के जो प्रोग्राम है ये सब जो चाइना की सरकार है ना गुप्त बहुत ज़्यादा रखती है और वहाँ पर स्वतंत्र मीडिया तो होती नहीं है जो यहाँ पर ये पता लगा है या फिर जो है ना कोई स्टिंग ऑपरेशन कर दे। तो यहाँ पर ऐसा कोई मीडिया वहाँ पर जो है ना एग्जिस्ट करता भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो हथियारों की जो सूचना है वो यहाँ पर और ज़्यादा गुप्त रहती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना चाइना क्या करता है क्या नहीं करता है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आती हो नहीं। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर जो है चाइना ने एक और काम से दुनिया को सरप्राइज कर दिया, पूरी दुनिया शॉक हो गई कि भाई ये चाइना ने यहाँ पर क्या किया है। क्योंकि यहाँ पर जो चाइना है दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को यहाँ पर अनवील कर दिया है। और ये जो है ना एक छोटा मोटा जहाज़ नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट है। मैं आपकी इसको वीडियो दिखा देता हूँ जो यहाँ पर रिलीज़ की गई थी डॉकयार्ड से।
आप देख सकते हैं, वो वीडियो देखिए आप पहले। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर जो है ना, ये एक जो एम्फीबियस शिप है वो यहाँ पर समुद्र में जा चुका है और इसका ट्रायल किया जाएगा। अब देखिए ये जो एम्फीबियस शिप है वो ना तो कोई यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और ना ही यहाँ पर कोई वॉरशिप है, बल्कि एक यहाँ पर जो है ना एक एम्फीबियस शिप है जिसमें यहाँ पर हज़ारों लोग आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से किया जा सकता है। अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उसमें यहाँ पर आदमी तो नहीं आते इतने, लेकिन हाँ यहाँ पर एयरफोर्स के जो विमान है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर दर्जनों एयरक्राफ्ट यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर खड़े हो सकते हैं। अब देखिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ना, वो आप समझ लीजिए कि एक चलता फिरता एयरफोर्स स्टेशन, यानी कि एयरफोर्स स्टेशन क्या होते हैं कि यहाँ पर जो है ना फाइटर जेट उड़ान भरते हैं और अपने टारगेट को जो है ना हिट करके वापस आ जाते हैं और वहाँ पर से फिर से यहाँ पर उनकी रिफ्यूलिंग की जाती है और यहाँ पर उनके फिर से हथियार जो है ना भरे जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कि एयरफोर्स स्टेशन काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक ये चलता फिरता तैरता हुआ एक एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ पर कभी भी किसी भी जगह पर इसको जो है ना ले जाकर डॉक किया जा सकता है। अब देखिए ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो यहाँ पर चाइना से चलकर इंडिया के पास भी आ सकते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो चाइना के जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर भारत के किसी भी कोने में जाकर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं अगर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर जो है ना चाइना के पास है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया के पास भी है। तो इंडिया के पास भी यहाँ पर इस तरह की जो है ना चीज़ें हैं, इस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो एम्फीबियस शिप है वो यहाँ पर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होती, बल्कि यहाँ पर एक चलता फिरता तैरता हुआ एक आर्मी बेस होता है। अब आर्मी बेस होता है तो यहाँ पर जो है ना सोल्जर्स की तैनाती होती है, उनके पास जो हथियार होते हैं वो होते हैं, टैंक वगैरह होते हैं, होवित्ज़र होती है और उनके पास जो वेपन्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एम्फीबियस शिप है वो यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा कमाल का है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो गोल है ना उसको यहाँ पर एकम्प्लिश करने में ये जो एम्फीबियस शिप है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। और यहाँ पर जो चाइना के गोल के बारे में बात करूँ तो वो गोल है यहाँ पर ताइवान को अपने कब्ज़े में लेना। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ताइवान के बारे में चाइना ने ये कहा है कि भाई ये जो ताइवान है उसको तो चाइना में मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये जो ताइवान है वो एक देश नहीं है बल्कि यहाँ पर एक चाइना का ही एक टूटा हुआ एक स्टेट है। जैसे कि हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ठीक इसी तरह से यहाँ पर चाइना समझता है कि जो ताइवान है वो एक इंडिपेंडेंट देश नहीं बल्कि एक यहाँ पर चाइना का एक स्टेट है जिसमें यहाँ पर जो है चाइना का कोई कंट्रोल नहीं है और वहाँ पर एक अलग सरकार चलती है। तो यहाँ पर चाइना चाहता है कि जो ताइवान है वो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कंट्री ना रहे बल्कि यहाँ पर चाइना में ही मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर जो है ताइवान की मदद कौन करता है? अमेरिका करता है। यहाँ पर ये जो वेस्टर्न देश है वो यहाँ पर करते हैं, जापान करता है, ताकि यहाँ पर जो ताइवान है वो यहाँ पर चाइना के हाथ में ना जा पाए। लेकिन यहाँ पर जो है ना ताइवान और चाइना के बीच में एक समंदर भी आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर एयर स्ट्राइक तो कर सकता है ताइवान के ऊपर, लेकिन यहाँ पर उसको कंट्रोल में नहीं ले सकता है, क्योंकि किसी एक एरिया को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो ना उस जगह पर उसकी आर्मी का होना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर गाज़ा और इजराइल के बीच में वॉर चल रही थी, तो यहाँ पर इजराइल ने बहुत दबा कर एयर स्ट्राइक किए, लेकिन यहाँ पर उसको अगर कंट्रोल में लेना है गाज़ा को तो वहाँ पर उसको अपनी मिलिट्री भी तो डिप्लॉय करनी पड़ेगी ना। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इजराइल है उसने अपनी मिलिट्री भी गाज़ा के अंदर डिप्लॉय कर दी, ताकि यहाँ पर पूरे गाज़ा को वो यहाँ पर कंट्रोल कर सके। ठीक इसी तरह से चाइना की भी यहाँ पर यही कोशिश रहेगी कि भाई एयर स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर ताइवान को अपने कब्जे में लेना है तो यहाँ पर ताइवान में अपनी मिलिट्री उतारनी पड़ेगी। और मिलिट्री को किस तरह से मूवमेंट किया जाएगा? वो किया जाएगा यहाँ पर एम्फीबियस शिप के ज़रिए। एम्फीबियस शिप में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर सैनिक आ सकते हैं। इस शिप में कई फ्लोर होते हैं, तो उसमें यहाँ पर कई सारे कमरे बने होते हैं, उसमें यहाँ पर शिप में आदमी यहाँ पर सोल्जर्स यहाँ पर रह सकते हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट कराने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक हद तक यहाँ पर जो है मददगार साबित होगी ये एम्फीबियस शिप। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ताइवान में बहुत ज़्यादा चिंता देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। अभी यहाँ पर जो है ताइवान में शायद ये सब चीज़ें देखने को ना मिले, लेकिन आने वाले समय में ये जो एम्फीबियस शिप है वो यहाँ पर चाइना के बहुत ज़्यादा काम आएगी और ताइवान के लिए एक चिंता की बात होने वाली है ये शिप।
और ताइवान के लिए तो चिंता की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो साउथ चाइना सी के आसपास के जो देश हैं उनमें भी यहाँ पर चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी है ना, उसके ऊपर कई सारे देश तो यहाँ पर दावा करते हैं कि भाई यहाँ पर जो ना इसमें जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये हमारा है, यहाँ पर हमारे पास जो है ना फिशिंग के राइट होने चाहिए और इस एरिया में जो भी आइलैंड है वो यहाँ पर हमारे हैं। लेकिन यहाँ पर इन सब के दावों को ख़त्म करते हुए चाइना यहाँ पर अपना क्लेम करता है कि भाई ये जो साउथ चाइना सी है इसके आसपास जो है ना फटक भी मत जाना और यहाँ पर जो है ना अपना क्लेम कर भी मत लेना, क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी है वो हमारा है, इसके अंदर के रिसोर्सेज हमारे हैं और इसमें जो फिशिंग कर सकता है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाइना कर सकता है। तो चाइना की यहाँ पर जो है दादागिरी चलती है और यहाँ पर जो है ना चाइना पूरे साउथ चाइना सी के जो दावा है वो यहाँ पर अपना दावा करता है कि भाई ये जो साउथ चाइना सी पे वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इन देशों का बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है दावा करता है और इसके लिए यहाँ पर चाइना ने 9 डैश लाइन भी बना रखी है कि भाई ये जो 9 डैश लाइन है, ये जो पूरा जो एरिया है 9 डैश लाइन का वो यहाँ पर चाइना का है, इसमें किसी भी देश का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो ना आए दिन फिलीपींस के साथ यहाँ पर चाइना का टकराव देखने को मिलता है। कभी यहाँ पर जो ना फिलीपींस की जो शिप है उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, तो कभी यहाँ पर जो ना पानी की बौछारें कर दी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ना फिलीपींस के साथ यहाँ पर जो ना चाइना का टकराव देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर जो है ना चाइना के लिए कोई सी जगह जो है ना कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और यहाँ पर चाइना जल्दी से जल्दी यहाँ पर हमला करके उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, तो ये जो एम्फीबियस शिप है वो यहाँ पर चाइना के बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना वैसे भी देखा जाए तो चाइना की जो नेवी है दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। हालांकि देखा जाए तो उसके पास क्वांटिटी तो ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी उतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर उतने नहीं हैं जितने यहाँ पर अमेरिका के पास है। लेथल वॉरशिप जो है ना वो अमेरिका के पास ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो चाइना के पास भी है, लेकिन यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा लीथल नहीं है। और वैसे भी चाइना का माल तो आपको बताइएगा किस तरह से यहाँ पर जो है ना घटिया होता है। तो यहाँ पर जो है ना चाइना के पास क्वांटिटी तो है लेकिन यहाँ पर वो क्वालिटी नहीं है जो यहाँ पर दूसरी नेवी के पास है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और ये जो एम्फीबियस शिप है वो यहाँ पर चाइना के एक बहुत बड़े जो है ना एक एम्बिशन को यहाँ पर जो है ना एकम्प्लिश करती भी है, और वो एम्बिशन है यहाँ पर साउथ चाइना सी में यहाँ पर अपनी दादागिरी दिखाना और यहाँ पर ताइवान को अपने कब्जे में लेना। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो एम्फीबियस शिप है वो यहाँ पर चाइना अपने जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और वो किस लिए यहाँ पर उसने बनाई है। मैं तो बस इतना यहाँ पर कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।